स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने को कहा है। तो गिवन है हमें इसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो 7th क्वेश्चन है आपका ये। तो ये दिया है कुछ इस तरह से, फोकस है 60 और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये पैराबोला हमारा किस टाइप का है। अब डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x इक्वल टू -6, यानी कि ये तो ये -6 है, तो लेफ्ट वार्ड होगा। बाई अगर होती तो डाउन या अपवार्ड में होता है। अब यहाँ चूँकि माइनस भी दिया है तो हम बता सकते हैं कि ये राइट वार्ड पैराबोला होगा, क्योंकि जब पैराबोला राइट वार्ड होगा तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में आएगी और वो होगी माइनस में। तो डायरेक्ट्रिक्स -6 है x इक्वल टू, तो ये पैराबोला। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट गिवन पैराबोला इज राइट वार्ड पैराबोला। और राइट वार्ड पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसमें हमें फोकस जो रहता है, अगर हम देखें डायग्राम बना करके, तो ये जो राइट वार्ड पैराबोला होता है ये कुछ इस तरह से होता है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये दी गई है। डायरेक्ट्रिक्स होती है इसमें डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। तो यहाँ देखोगे तो a इक्वल टू आपका होगा 6। ये डायरेक्ट्रिक्स है 6। और आपको दिया है फोकस, तो 60 बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। फोकस इसका लेफ्ट में राइट में होता है, तो ये फोकस है 60। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों देख करके हम बता सकते हैं कि a इक्वल टू होगा 6। अब यहाँ हम देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 6 या 24x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसमें आपको पहले ये समझना होगा कि जो हमें ये पैरामीटर दिए गए, 2 दिए गए, एक तो फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स, कि ये पैराबोला किस टाइप का है। डायरेक्ट्रिक्स x में अगर दी गई है तो ये जान लो कि पैराबोला या तो लेफ्ट वार्ड होगा या राइट वार्ड होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स x में प्लस में है तो लेफ्ट वार्ड पैराबोला होगा, और अगर माइनस में है तो राइट वार्ड पैराबोला होगा। तो ये देख करके मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी राइट वार्ड पैराबोला की, जो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से a हमने फाइंड किया, ये 6 है, तो a की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई पैराबोला की।
देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में हमें दिया गया है फोकस 0-3 और डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। फोकस दिया है हमें 0-3 और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है y = 3। तो देखो जब डायरेक्ट्रिक्स y = 3 दी गई है तो हम जान सकते हैं कि ये पैराबोला सिमेट्रिक होगा बाई एक्सिस के, और ये होगा, अब चूँकि y = 3 दिया है यानी कि डायरेक्ट्रिक्स अपवार्ड होगी तो पैराबोला होगा डाउनवार्ड। y = +3 है, +3 का मतलब अपवार्ड डायरेक्ट्रिक्स है, जब डायरेक्ट्रिक्स अपवार्ड होगी तो पैराबोला होगा डाउनवार्ड। तो यहाँ हम लिखते हैं हियर भी observe that given parabola is downward parabola और डाउनवार्ड पैराबोला है। तो अब यहाँ लिखते हैं सिंस फोकस ऑफ डाउनवार्ड पैराबोला ये होता है, डाउनवार्ड पैराबोला का फोकस होगा 0-a। इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हैंस a = आ जाएगा 3। बस हमें यहाँ a फाइंड करना होता है, हम लिख सकते हैं हैंस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डाउनवार्ड पैराबोला ये होती है, डाउनवार्ड पैराबोला की इक्वेशन होगी x² = -4a/, इसमें a की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल टू हो जाएगा -4a की जगह 3 और y, तो ये हो जाएगा -12y। x² = -12y। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन पैराबोला का। नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में भी इक्वेशन फाइंड करने को कहा है। वर्टेक्स दी गई है 0 0, वर्टेक्स 0 0, तो इससे हमें a नहीं मिल पाएगा। आगे दिया है फोकस 3 0, तो इससे काम होगा, फोकस है 3 0। अब ये फोकस के 3 0 का मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये या तो लेफ्ट वार्ड होगा या राइट वार्ड होगा। और अब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में है, फोकस प्लस में है, इसका मतलब है ये राइट वार्ड पैराबोला है। सिंस फोकस इज 3 0, so given parabola is rightward पैराबोला। ये राइटवार्ड पैराबोला होगा, और जब ये राइटवार्ड पैराबोला होगा तो अभी हम यहाँ से ए देख सकते हैं, फोकस इसका होता है। सिंस फोकस ऑफ राइटवार्ड पैराबोला ये होता है a0। तो कंपैरिजन करेंगे तो a = आ गया 3,
अब यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइटवर्ड पैराबोला ये होती है राइट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू 4 इंटू 3x। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई पैराबोला की। देखते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है वर्टेक्स और फोकस। वर्टेक्स है 0 0, तो वर्टेक्स से हमें कुछ नहीं मिल पाता है। वर्टेक्स है 0 0, फोकस से हमें मिलेगा, फोकस दिया है -2 0। तो फोकस से हम ऑब्जर्व करते हैं ये पैराबोला किस टाइप का होगा। तो फोकस में बाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये जो फोकस है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पर। जब फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो पैराबोला 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पैराबोला है वो लेफ्टवर्ड होगा। सिंस फोकस इज -2 0, so given parabola is leftward parabola। तो जब ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा और इसका फोकस होता है -a0, तो a इक्वल टू हो गया 2। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेफ्टवर्ड पैराबोला ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, a की जगह 2 और x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। ये हो गई इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड पैराबोला की। तो ये 10 तक क्वेश्चन जो थे 7 से लेकर के, इसमें हमें फोकस, वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स दी गई होती थी और हमें इक्वेशन फाइंड करना होता था। तो इनकी हेल्प से हम ए को फाइंड करते थे। ए की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करने से हमें पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड होती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस 11th क्वेश्चन में हमसे कहा है वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 और पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ हमें देखना होगा कि पैराबोला किस टाइप का होगा। सबसे पहले तो ये कहा है कि एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो या तो लेफ्टवर्ड होगा या राइटवर्ड पैराबोला होगा। अब पास होता है 2 3 से, पहले गिवन हम लिख लेते वर्टेक्स, और पासिंग पॉइंट है इसका पासिंग पॉइंट है 2 3। तो ये आप जानते हो कि जो 2 3 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी हो सकता है जब पैराबोला हो राइटवर्ड। प्लस प्लस हैं दोनों, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये हमारा पैराबोला होगा राइटवर्ड। तो हमने पासिंग पॉइंट से ऑब्जर्व कर लिया कि हमारा पैराबोला राइटवर्ड है। इसको थोड़ा हम डायग्राम लेके देख देते हैं।
ये कुछ इस टाइप का रहा होगा, ये इसका पॉइंट होगा 2, 3, ये वर्टेक्स होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। तो इसमें देखो पॉइंट ए दिया है 2, 3, और वर्टेक्स दी गई 0, 0। तो हम यहाँ से, तो यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई जो पॉइंट दिए गए हैं, ये एक्स वाई की वैल्यू हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करें। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस पासिंग पॉइंट इज टू, 3, so given parabola is rightward पैराबोला। इससे हमने ऑब्जर्व किया पासिंग पॉइंट से कि ये पैराबोला राइटवार्ड पैराबोला है। अब अगर ये राइटवार्ड पैराबोला है तो इसकी वैल्यू हम पुट करें एक्स वाई की। जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, तो वाई की जगह पुट करेंगे 3, 4ax की जगह पुट करेंगे 2, तो 9 इक्वल टू 8a और a इक्वल टू हो जाएगा 9/8। तो hence required equation of parabola, required equation of parabola, इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a की वैल्यू पुट कर दें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, 4 2 जा एक्स, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन पैराबोला की। तो इसमें हमने पासिंग पॉइंट से ये ऑब्जर्व किया कि ये पैराबोला राइटवार्ड पैराबोला है, और फिर राइटवार्ड पैराबोला है जिस पॉइंट से पास होता है तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 और 3 की वैल्यू पुट की एक्स और वाई की जगह, तो हमें मिला यहाँ से a, और बाद में हमने राइटवार्ड पैराबोला की इक्वेशन में a की वैल्यू पुट की, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया पैराबोला का। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्टेक्स दी गई 0, 0। मैंने बताया ये वर्टेक्स से कुछ नहीं होने वाला होता, ये हमें हेल्प नहीं करेगी कुछ। तो वर्टेक्स है 0, 0 और दिया है हमें पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट दिया है, पासिंग पॉइंट 5, 2, पासिंग पॉइंट 5, 2 है, और सिमेट्रिक है अबाउट, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पैराबोला किस टाइप का होगा। जब वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, यानी कि या तो डाउनवार्ड होगा या अपवार्ड होगा, और डाउनवार्ड और अपवार्ड में कौन सा होगा ये देखने के लिए हमें पासिंग पॉइंट देखना होगा कि पासिंग पॉइंट दिया है 5, 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी होगा जब ये अपवार्ड होगा। तो सिंस passing point is
5 to and symmetric axis about y-axis, so given parabola is, इतना आपको लिखना पड़ेगा, गिवन पैराबोला इज अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। यानी कि अगर फिगर हम इसकी देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इसका पॉइंट है 5,2, ये होगा 5,2 और ये वर्टेक्स 0 0 होती है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पुट करनी होगी हमें वैल्यू, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अपवार्ड पैराबोला ये होती है x² = 4a/, x की जगह पुट करेंगे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर = 4a/, की जगह पुट करेंगे 2, तो 25/4 2 = 8 = a की वैल्यू आ गई 25/8। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए a की जगह पुट करेंगे 25/8। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में putting a = 25/8 in equation 1, तो ये है x² = 4 × 25/8 और ये आ गया x, 4 2 = 8। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी x² = 25/2x। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये क्या लिखा, x² = 4a/, है 4a/। तो यहाँ पर y होगा और ये यहाँ पर भी y होगा। इस तरह से ही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई पैराबोला की और आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।